मैया के पिंजड़वाने से उड़ गया बेटवा। लड़की बोलती थी कि हम मेहनत से पढ़ेंगे पापा और कुछ बनेंगे। दुकड़ा मजदूरी करके बड़ी पढ़ाई सर, कहे कि हम नौकरी लगे मम्मी। चुप रहो बाबू, चुप रहो आप, चुप रहो, रोना नहीं है। मसौढ़ी गुमटी पर जो पास होता है कम से कम 1 घंटा जाम रहता है। जिस पे उम्मीद था कि 15 मिनट में पहुंच जाएगी, वो बच्ची, इनके मामा मम्मी बताते हैं कि वो आधा पौन घंटा वहां जाम में रह गई। बच्चों का एग्जाम ऐसे छुड़वा के इन्हें ट्रॉमा नहीं दे सकते आप। शिक्षा विभाग का जो भी मंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो खुद अपने समय से क्या विधानसभा पहुंचते हैं? क्या हमारा सिस्टम ऐसा ही होगा कि एक बच्चे का 9 बजे एग्जाम छूट जाना इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे जान से हाथ गंवाना पड़े? इम्तिहान मैट्रिक का नहीं बल्कि जिंदगी का इम्तिहान बन जाता है, और शायद यही हुआ कोमल के साथ। बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और आप लोग रोज दिन का हालात तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से लड़के लड़कियों का एग्जाम छूट जाता है, और उसके बाद कोई गेट फान रहा है, कोई ज़बरदस्ती रो रहा है, कोई वहां पे जा रहा है। हालत बुरा है। स्टूडेंट्स का सजा यही है कि 1-2 मिनट भी एग्जाम छूट जाए तो उसका एक साल बर्बाद कर दिया जाए, और यही बात किसी पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और किसी पे कम। कुछ ऐसा ही हुआ और इसके वजह से एक बच्ची का जान गंवाना पड़ा। नाम है कोमल और अभी हम मौजूद हैं मसौढ़ी में। बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने गई थी। 17 तारीख से मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू हुआ, और सेंटरों पे जैसे एग्ज़ाम कई लोगों का छूटा, वैसे ही कोमल का भी एग्ज़ाम छूट जाता है। छूटता है 10 मिनट के कारण। वो 9-10 में सेंटर पे पहुंचती है, जाहिर सी बात है उसके बाद एंट्री नहीं मिलती। ये बात उससे सहा नहीं जाता है, एक तरह से कहिए। नानी के घर में लड़की रहती थी, पिता बाहर में कमाते हैं, एक गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं। माँ का रो रो के बुरा हाल है कि बच्ची इतना बड़ा कदम उठा गई, लोगों को बताया तक नहीं। तो सोचिए, आप समझते हैं यही कि आखिर में ये सब कैसे हुआ। कोमल नानी के घर में रहती थी, कोई उनको दबाव दिया था, क्या हुआ था कि आप मम्मी हुई ना? हाँ। बड़ी ज्यादा हो गया सर, बड़ी ज्यादा हो गया। 5 मिनट ला छूट गया जो हमको बटे डरन मोड़े दे दे। 5 मिनट के लिए छूटा था बेटवा मैया गाड़ी बाबा हो गया बरल वाला बेटवा। मैया के पिंजड़वाने से उड़ गया बेटवा। मैया मर तू हाला चारो कुलवा तर तू बेटवा। बात हुआ था आपको जिस दिन एग्जाम छूटा था, उस दिन बेटी से बात हुआ था? नहीं, शाम तक कोई बात नहीं हुआ था। जाने से पहले बात हुआ था आपका कि नहीं हुआ था? रात के बका फोन लगे मर के लगा। रात के फोन आपको आया कि नहीं रही? बेटी हमार 10 बजे कट लगे, 10-11 10 बजे 11 बजे मतलब आप यहाँ पे आ जाइए ना। चाचा हुए आप, अंकल हुए? जी। क्या हुआ था कोमल के साथ वहाँ पे? क्या हुआ था? 9 बजे एग्जाम 17 तारीख को देने गई। हाँ। एग्जाम में छूट गया 5 मिनट 7 मिनट से। नहीं, एग्जाम 2 मिनट से छूटा है सर, ऐसा बात नहीं है। 2-5 मिनट से छूटा? हाँ, 2-5 मिनट छूटा है। 2-5 मिनट के चलते वो अंदर कितनों रिक्वेस्ट की, बाकी नहीं जाने दिया। गिड़गिड़ाया, फिर गिराया, उसमें कुछ भी हताश होकर, निराश होकर अपना वो कोमल कुमारी जो व्यक्ति थी वो लौट गई। और लौटने के बाद वो लौटी, घर पे लौटी थी कि नहीं लौटी? घर पर लौटी थी। घर पर लौट के अपना एडमिट कार्ड जो भी था ना, वो अपना घर पर छोड़ दी। और छोड़ने के बाद में वो अपना खुद खुशी के लिए, उसका मन में क्या था न था, वो अपना खुद खुशी के लिए। अच्छा, तो क्या था? मतलब उसको डर था कि कोई डांटे वाटे का डर था? डांटते कि डांट सुनेंगे, लूट छूट गया तो क्या ऐसा कुछ था? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा उसके पास कुछ है ही नहीं था। ऐसा बात नहीं है कि उसके प्रति कुछ ऐसा बात था। नानी के घर में रहती थी तो मामी मामा वहाँ होंगे तो कुछ बताई थी वो लोग को? कुछ नहीं, पूछो ना, कह के आया कपड़ा बदल लगा, कपड़ा बदल के खेरानी न गेल के घूमने जाए। बेटवा हमर खाइबो न कर लगा, कदर रोवे दे लगा। बेटवा के कोई देखलक न। तो घर में लोग पूछे थे मामी मामा की एग्जाम छूट गया तो क्या बोली? कुछ बोली थी? रोवे था लगा, आके रो रही थी खाली। तो वो लोग समझाए नहीं थे कि कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया? समझा के कहला कि हम चल गए खेरानिया ने धूप
किता है तो कितवा पर गेला कहता कि हम तो सर का कितवा पर जाए उसी खंडवे चल गेला। तो क्या था कि कोई डांटे वाटे भी थे? कुछ नहीं। अरे उसको हो गया सर कि हो गया कि हमको बाप मैं पढ़ाया मजूरी करके हमको थोड़ा दिन लगी अथी कर दिया। हम पढ़ लिख के कुछ दिखाते हल तब हमरा तो अथी कर दिया, अथी बंद कर दिया तो इसीलिए उस मर गया। बच्ची को सदमा हो गया इस बात का कि घर में सबसे बड़ी बेटी थी कोमल, माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, नानी के घर में रह के पढ़ती थी, सबसे बड़ी बेटी थी, एक छोटी बच्ची है, ये बहन हुई ना, हाँ ये बहन हुई और एक भाई है वो, तो ये छोटा भाई है और वो सबसे बड़ी थी। ऐसे में उसे इस बात का बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था कि पढ़ाया लिखाया लोग और उसका एग्जाम छूट गया। पढ़ने वढ़ने में अच्छा थी वो, पढ़ के कुछ बाप माँ के इतना गरीब दुखिया है, हमको मेहनत कर रहा है, हमको मेहनत के अथी कर दिया, वही इसलिए वो अपना सोच समझ के जान को हत्या कर लिया। पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इतना तेज थी कोई कहना नहीं है। उसको क्या अथी था, वो पिताजी को भी कहता था कि थोड़ा सा पिताजी और दुख सही है, थोड़ा सा और दुख बर्दाश्त कीजिए। पिताजी यहाँ नहीं थे, पिताजी वो गरीब वर्ग के हम लोग आदमी हैं, बाहर कमाते हैं, बाहर चेन्नई में भी रह रहे हैं, अभी कल ट्रेन पकड़े हैं सुने हैं। तो भाई ऐसा है कि उसको भाई डॉक्टर या किसी तरह का कोई, वो पिताजी को भी समझाते थे कि पिताजी आप मेरे लिए टेंशन मत कीजिए। ये सदमा उसको क्या बर्दाश्त। चाहती थी कोमल, क्या बनना चाहती थी वो डॉक्टर या किसी चीज़ मैंने कोई बढ़िया ही जॉब लेना चाहती थी, पढ़ने लिखने बहुत तेज थी। लड़की बोलती थी कि हम मेहनत से पढ़ेंगे पापा और कुछ बनेंगे, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा और पैसा दीजिए। और शायद यही बात था कि उसे लगा कि हम लोग सब लोग इतना मेहनत करके पैसा दे रहा है और हमारा एग्जाम छूट गया। देखिए घर में ये व्यवस्था भी नहीं था कि घर में रह के उसको पढ़ाते, तो नानी के घर में रह के पढ़ती थी उस कारण से। आप लोग कहाँ पढ़ते हो बाबू? यहीं पे सरकारी स्कूल में? हाँ। दीदी आप लोग से कुछ नहीं बोलती थी? नहीं, बात होता था कि नहीं दीदी से? 10 दिन से ना। 10 दिन से नहीं हुआ था। क्या बोल रही थी कि पढ़ाई कर रही है? हाँ। बेटा बना देखिए अब कोई इस चीज को, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा मेहनत किए, ठीक है, काश कि वो बता दी होती आप लोग। गरीबों के दुकड़ा मजूरी करके बड़ी पढ़ाई सर, कहे कि हम नौकरी लगे, मम्मी नौकरी लेवल हमको बेटा चाह रहा है सर, मजूरी कर करके बाप को पढ़ा रहे हैं सर, मजदूरी करके पढ़ाए आप लोग? मजूरी करके पढ़ा रहे हैं सर, कहियो हमका गुनवा नहीं रखा बेटवा, बेटवा खलीफावा हाल है बेटवा। क्या करती थी आप? मजदूरी वगैरह करती हैं? क्या करती हैं काम? लाने सारे ऐसे पानी ने बाप कमाता है, कोई क्या बोलती थी कि नौकरी वगैरह करेंगे? शांत रहिए एकदम। क्या कीजिएगा अब देखिए इस चीज को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन इस सब के लिए सरकार को, सिस्टम को ध्यान देना चाहिए कि हर साल, अभी 12th का आप लोगों ने देखा, 10th का देखा, जिस तरह से बच्चों का एग्जाम छूट रहा है। सर्च बिहार पे आपने देखा होगा कितना दिन से मैंने रिपोर्ट दिखाया, सब कुछ दिखाया कि यार 2 मिनट के लिए बच्चों का एग्जाम ऐसे नहीं छुड़वाना चाहिए। ठीक है, गार्जियन को भी सिंसियर ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ के जाना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए, लेकिन इसमें बिहार बोर्ड की भी बहुत बड़ी गलती है कि एडमिट कार्ड पे ऊपर में गेट क्लोजिंग टाइम नहीं लिखा हुआ है। ऊपर में लिखा हुआ है मात्र कि 9:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा और 12:45 तक चलेगा। अगर वहां पे बहुत क्लियरली जनरल एग्जाम, जनरल कंपटीशन की तरह मेंशन हो जाए, जनरल एग्जाम में इतने समझदार बच्चे जाते हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं एग्जाम देने, वहां पे लिखा होता है कि रिपोर्टिंग टाइम फलाना, गेट क्लोजिंग टाइम ये और एग्जाम स्टार्टिंग टाइम ये, तो फिर 10th बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड में क्यों नहीं होता? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप क्यों सारी जिम्मेदारी इस पे कर देंगे कि हम नोटिफिकेशन में लिख दिए, मैसेज भेज दिए, उससे खत्म हो जाता है। मसौढ़ी गुमटी पर जो पास होता है, कम से कम 1 घंटा जाम रहता है, जाम लगता है, जाम लगता है, इतना जाम लगता है कि
बच्चा संभाल कर निकल नहीं पा सकता है। अब वो जाम लगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, बच्ची लड़के लड़कियां जिम्मेदार है टाइम से ना पहुंचने के लिए। आप कहिएगा कि हम मैसेज भेज देते हैं गार्जियन के फ़ोन पे, ये पे सब आप ये सब कह के जिम्मेदारी से निकल जाइएगा। लेकिन वो जाम जो रोज़ लगता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस पे उम्मीद था कि 15 मिनट में पहुंच जाएगी, वो बच्ची इनके मामा मम्मी बताते हैं कि वो आधा पौन घंटा वहाँ जाम में रह गई। तो कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसको तो सिस्टम ने किया ना खत्म। एक बच्चे का उम्मीद का, एक पिता जो बाहर में चेन्नई में रह के कमाता है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो आप बेटी चिबाओ का नारा क्यों दिया? ये किसका गलती है? ये बिहार सरकार का गलती है, ये नीतीश कुमार का गलती है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार क्या जानेंगे अपना बच्ची का हाल, क्योंकि नीतीश कुमार को खुद बच्ची न है। जैसे में मोदी सरकार का क्या है? वो भी वही है जिसके पास पुत्र न है, संतान न है, और देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ना अपना बहन बेटी कोई के सुरक्षित नहीं देख पाए। वैसा प्रधानमंत्री को रहना बेकार है। देखिए आप ऐसे उम्मीद तोड़ेंगी ना। 2 बच्चे हैं आपकी, देखिए रो रही है, बेटी भी आपकी रो रही है बैठ के। नहीं शांत रहिए। देखिए आपका बच्चा है, एक बेटी है। अभी ये लोग पढ़ाइए, लोग को समझाइए भी चीज़ें कि कुछ गड़बड़ हो तो बताया करें। चुप रहो, समझे? चुप रहो बाबू, चुप रहो आप, चुप रहो, रोना नहीं है, रोना नहीं है, शांत रहो। पढ़ाई करना है बढ़िया से और टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम सब कुछ नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखो। एकदम कुछ नहीं होता है कि एग्जाम चल जाने से। चलिए हम यहाँ से निकलिए। इनके माता जी हैं और बहुत ज़्यादा रो रही है वो बार बार। सोचिए कितना गरीब परिवार है। इस तरह से देखिए, घर दूरा देख लीजिए। 14 साल का उम्र कितना होता है बताइए? एक बच्ची को ये सोचने के लिए कि एग्ज़ाम छूट गया तो अब जान दे देना चाहिए हमें। क्या कहिएगा चाचा? ये इस तरह से चीज़ें चल रहा है। एग्ज़ाम रोज़ सैकड़ों लोगों का छूट जा रहा है और इसके लिए गा बजा गेट पीटना सब कुछ चल रहा है। क्यों नहीं सिस्टम सुन रहा है? सब सिस्टम तो सरकारें ना सुधारेंगे, और कौन सुधारेगा? बिहार के मुखिया जो हैं वही ना सिस्टम को सुधार सकते हैं। लेकिन बिहार के मुखिया तो पुराना कहावत है कि अंधर गुरु बहिर चेला वाला हाल है। ये तो अंधा है, इसको सूझबे नहीं करता है कि कौन चीज़ कैसे करें। अब हमको ये बताइए कि अभी भी आपको देखने के लिए मिला होगा कहीं कहीं 9 बजे से टाइम है क्लास लेने का, तो 11 बजे टीचर पहुंचता है। ये तो जरूर आप भी देखे रोज होता है। कौन सा टीचर टाइम से? फिर उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? सरकार का, शिक्षा विभाग का जो भी मंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो खुद अपने समय से क्या विधानसभा पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। 2-2 घंटा वो भी लेट जाते हैं। उनको पर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता है? और ये बच्चे अबोध जो अभी 9वां 10वां और मैट्रिक के परीक्षा देता है, उस पर मिनट के आरोप लग गया। 2 मिनट और 4 मिनट पर। ये अगर कितना हूँ कहें हम लोग या कितना हूँ पब्लिक बोले, कुछो कहेगा तो कम होगा। उसको खुद शर्म आना चाहिए। चाहे बिहार सरकार हो या सेंट्रल सरकार, ये डबल इंजन का सरकार कहलाता है। जिस राज्य में पढ़ाई के लिए स्कूल में, सरकारी स्कूल में, न टीचर का न स्टूडेंट का कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसको एकदम से बोर्ड एग्जाम में कह रहे हैं कि 9:01 हुआ तो तुमको एंट्री ही नहीं देंगे, तुम्हारा 1 साल बर्बाद। सोचिए कितना अजीब है। जिस बच्चा का टीचर टाइम से नहीं आ रहा है, अब तो ऑनलाइन लगाना है अटेंडेंस, वो तब भी टीचर इधर उधर दाएं बाएं करके टाइम से नहीं पहुंचता, उसको आप डिसिप्लिन क्यों समझा रहे हैं जब आप डिसिप्लिन कभी उसे फॉलो करना सिखाए ही नहीं? उम्मीद इतना ही था, कोमल को लगता था कि वो पढ़ के कुछ कर लेंगी जिससे भाई बहनों का ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगा। अब भाई बहनों को एक सदमा नया मिल गया है, परिवार को नया सदमा मिल गया है। माता जी कह रही हैं कि मजदूरी करके पढ़ाए हैं। अब सोचिए ना कि एक पिता घर त्याग के, बाल बच्चा त्याग के चेन्नई में रह के पढ़ाई काम करता है, पाई जोड़ता है कि कुछ जुटा लेंगे तो बच्चा पढ़ लेगा, कुछ जुटा लेंगे तो घर दूरा बढ़िया हो जाएगा, ब्याह बढ़िया घर में कर देंगे। लेकिन वो सारा सपना एक बात पे टूट गया कि 9 बजे काहे नहीं पहुंच पाई वो लड़की। क्या हमारा सिस्टम ऐसा ही होगा कि एक बच्चे का 9 बजे एग्ज़ाम छूट जाना इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे जान से हाथ गंवाना पड़े? और वो इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार सिस्टम तो है ही, लेकिन समाज का वो हिस्सा है जो एग्ज़ाम को इतना हवा बना के पेश करता है कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में फेल कर गया या नहीं बढ़िया नंबर लाया, ये एग्ज़ाम छूट गया तो इतना बड़ा हो गया कि वो इम्तिहान मैट्रिक का नहीं बल्कि ज़िंदगी का इम्तिहान बन जाता है। और शायद यही हुआ कोमल के साथ कि वो इस एग्ज़ाम को जीवन का इम्तिहान समझ बैठी।
इसीलिए तो इतना सदमा लगा। तो ये सब बहुत गड़बड़ बात है। सरकार को थोड़ा मुआवजा देना चाहिए इस परिवार में के सहन शक्ति के लिए। अब आप जान नहीं लौटा सकते और इस पे तत्काल सुधार होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में लेके जो उन बच्चों का लेट हो रहा है उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए। बच्चों का एग्जाम ऐसे छुड़वा के इन्हें ट्रॉमा नहीं दे सकते आप। आपका सिस्टम, आपका सत्ता इसलिए नहीं है कि एक बच्चे का जीवन बर्बाद कर दे, उसे एक मेंटल टॉर्चर दे दे, उसे डिप्रेशन में डाल दे। चाहूँगा कि नेता, शिक्षा मंत्री एटलीस्ट आएँ, इस परिवार को कुछ मुआवजा दें ताकि भरण पोषण कर पाए, दोनों बच्चों को पढ़ा पाए, ताकि इस सदमा से बाहर निकलने में थोड़ी तो मदद हो।